सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है होली। कल होली है। होगी। क्या तुम ना मनाओगी? नहीं। नहीं ना। क्यों? क्या बताऊँ क्यों? आखिर कुछ सुनूं भी तो। सुनकर क्या करोगे? जो करते बनेगा। तुमसे कुछ भी न बनेगा। तो भी क्या कहूँ? क्या तुम नहीं जानते, होली या कोई भी त्योहार वही मनाता है जो सुखी है। जिसके जीवन में किसी प्रकार का सुख है ही नहीं, वह त्योहार भला किस बिरते पर मनावे। तो क्या तुमसे होली खेलने ना आओ? क्या करोगे आकर? सकरुण दृष्टि से करुणा की ओर देखते हुए नरेश साइकिल उठाकर घर चल दिया। करुणा अपने घर के कामकाज में लग गई। नरेश के जाने के आधे घंटे बाद ही करुणा के पति जगत प्रसाद ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थीं। मुंह से तेज शराब की बू आ रही थी। जलती हुई सिगरेट को एक ओर फेंकते हुए वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। भयभीत हिरनी की तरह पति की ओर देखते हुए करुणा ने पूछा, 2 दिन तक घर नहीं आए, क्या कुछ तबीयत खराब थी? यदि न आया करो तो खबर तो भिजवा दिया करो, मैं प्रतीक्षा में ही बैठी रहती हूँ। उन्होंने करुणा की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। जेब से रुपए निकालकर मेज पर ढेर लगाते हुए बोले, पंडितानी जी की तरह रोज ही सीख दिया करती हो कि जुआ न खेलो, शराब न पियो, यह न करो, वह न करो। यदि मैं जुआ न खेलता तो आज मुझे इतने सारे इकट्ठे रुपए कहाँ से मिल जाते। देखो, पूरे 1500 हैं। लो, इन्हें उठाकर रखो, पर मुझसे बिना पूछे इनमें से एक पाई भी न खर्च करना, समझी? करुणा जुए में जीते हुए रुपयों को मिट्टी समझती थी। गरीबी से दिन काटना उसे स्वीकार था, परंतु चरित्र को भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे कतई प्रिय न था। वह जगत प्रसाद से बहुत डरती थी, इसलिए अपने स्वतंत्र विचार वह कभी भी प्रकट न कर सकती थी। उसे इसका अनुभव कई बार हो चुका था। अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने के लिए उसे कितना अपमान, कितनी लांछना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। यही कारण था कि आज भी वह अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबाकर अपनी दबी हुई जुबान से बोली, रुपया उठाकर तुम ही रख दो, मेरे हाथ तो आटे में भिड़े हैं। करुणा की इस इनकारी से जगत प्रसाद क्रोध से तिलमिला उठे और कड़ी आवाज से पूछा, क्या कहा? करुणा कुछ न बोली, नीची नजर किए हुए आटा सानती रही। इस चुप्पी से जगत प्रसाद का पारा 110 डिग्री पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में रुपए उठाकर उन्होंने फिर जेब में रख लिए। यह तो मैं जानता ही था कि तुम यही करोगी। मैं तो समझा था इन 2-3 दिनों में तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, उटपटांग बातें भूल गई होगी और कुछ अकल आ गई होगी, परंतु सोचना व्यर्थ था। तुम्हें अपनी विद्वता का घमंड है तो मुझे भी कुछ है। लो, जाता हूँ, अब रहना सुख से। कहते कहते जगत प्रसाद कमरे से बाहर निकलने लगे। पीछे से दौड़कर करुणा ने उनके कोट का सीरा पकड़ लिया और विनीत स्वर में बोली, रोटी तो खा लो, मैं रुपए रखे लेती हूँ, क्यों नाराज होते हो? एक जोर के झटके के साथ कोट को छुड़ाकर जगत प्रसाद चल दिए। झटका लगने से करुणा पत्थर पर गिर पड़ी और सिर फट गया। खून की धारा बह चली और सारी जैकेट लाल हो गई। संध्या का समय था। पास ही बाबू भगवती प्रसाद जी के सामने बाली चौक से सुरीली आवाज आ रही थी, होली कैसे मनाओ? सैया विदेश, मैं द्वारे ठाड़ी कर मलमल पछताऊं। होली के दीवाने भंग के नशे में चूर थे। गाने वाली नर्तकी पर रुपयों की बौछार हो रही थी। जगत प्रसाद को अपनी दुखिया पत्नी का ख्याल भी न था। रुपया बरसाने वालों में उन्हीं का सबसे पहला नंबर था। इधर करुणा भूखी प्यासी छटपटाती हुई चरपाई पर करवटें बदल रही थी। भाभी, दरवाजा खोलो, किसी ने बाहर से आवाज दी। करुणा ने कष्ट के साथ उठकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने रंग की पिचकारी लिए हुए नरेश खड़ा था। हाथ से पिचकारी छूटकर गिर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा,
भाभी, यह क्या? करुणा की आंखें छलछला आईं। उसने रूंधे हुए कंठ से कहा, यही तो मेरी होली है भैया। धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।